विद्यार्थियों, नमस्कार एवं आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है वह है समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। तो सबसे पहले लेते हैं हम समाजशास्त्र का अर्थ क्या है। समाजशास्त्र की आवश्यकता का अनुभव जटिल समाजों और विभिन्न सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए किया गया है, जो धीरे धीरे इस शास्त्र का महत्व बढ़ाता ही गया। समाजशास्त्र के विकास के संबंध में टीवी बोटोमोर ने कहा है कि हजार वर्ष से लोगों ने उस समाजों एवं समूहों का अवलोकन और चिंतन किया है जिसमें वे रहते हैं। फिर भी समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है और एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। समाजशास्त्र समाज का ही विज्ञान या शास्त्र है। इसके द्वारा समाज या सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इस नवीन विज्ञान को जन्म देने वाला श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान अगस्त कॉम्ट को है। सर्वप्रथम सन 1838 में इस नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र नाम दिया है। इसी कारण इनको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। समाजशास्त्र के प्रारंभ में कॉम्ट के अलावा दुर्खिम, स्पेंसर तथा मैक्स वेबर के नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। समाजशास्त्र की उत्पत्ति के मूल स्रोतों पर निम्न गिन्सबर्ग ने लिखा है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति राजनीतिक, दर्शन, इतिहास, विकास के जैविक सिद्धांत एवं उनकी सभी सामाजिक और राजनीतिक सुधार के आंदोलनों पर आधारित है। सामाजिक दशाओं का सर्वेक्षण कराना आवश्यक समझा। ये स्पष्ट है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति में राजनीतिक सुधार आंदोलन का कार्य काफ़ी योग रहा है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति उन प्रयत्नों का परिणाम है जिनके द्वारा सामाजिक ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बीच पाए जाने वाले सामान्य आधार को ढूंढा गया है। समाजशास्त्र का अर्थ, इसको हम सबसे पहले शाब्दिक अर्थ में स्पष्ट करते हैं कि समाजशास्त्र दो भागों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द सोशियल लैटिन भाषा से और दूसरा शब्द लोगस ग्रीक भाषा से लिया गया है। सोशियस का अर्थ समाज और लोगस का अर्थ प्रकार, तो दोनों को मिलकर समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान है। सोशियोलॉजी शाब्दिक दृष्टि से समाज का अर्थ समाज का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाले विज्ञान से है। जब हम इस पर विचार करते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, तो विभिन्न समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण में भिन्नता देखने को मिलती है। अधिकांश समाजशास्त्री समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान मानते हैं। समाजशास्त्र की परिभाषाओं को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 पर समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। नंबर 2 समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के रूप में। नंबर 3 समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में। नंबर 4 सामाजिक अंतःक्रिया के अध्ययन के रूप में। तो सबसे पहले हम लेते हैं समाजशास्त्र के अध्ययन के रूप में। तो गिडिंग्स, समनर, वार्ड आदि कुछ ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न किया है जो संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन कर सके। वार्ड के अनुसार
समाजशास्त्र समाज का एक विज्ञान है। कीडिंग के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है। ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। इन परिभाषाओं के आधार पर यह तो स्पष्ट है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, परंतु एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि समाजशास्त्र किस समाज का अध्ययन करता है। तो मानव समाज का या पशु समाज का अथवा ये दोनों का यहाँ हम स्पष्ट समझते हैं कि समाज के अंतर्गत मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2 पर है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। तो कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान माना है, वहाँ कुछ अन्य ने इसे सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन कहा है। लेकिन समाज के विज्ञान और सामाजिक संबंधों के अध्ययन में कोई अंतर नहीं है। इसका कारण यह है कि सामाजिक संबंधों की व्यवस्था को ही समाज के नाम से पुकारा जाता है। इसमें मैकइवर पेज ने लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। क्यूबर के अनुसार समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान को ही शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र प्रधानतम है सामाजिक संबंधों तथा कृतज्ञों का अध्ययन है। सामाजिक शास्त्र की विषय वस्तु एकमात्र वास्तविक आधार है। तो उपयुक्त हम परिभाषाओं के अनुसार स्पष्ट करते हैं कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है और सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज कहा गया है। मनुष्य पारस्परिक जागरूकता और संपर्क के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों एवं समूह के साथ अगणित सामाजिक संबंध स्थापित करता है। जब अनेक व्यक्ति और समूह विभिन्न इकाइयों के रूप में एक दूसरे के साथ संबंधित हो जाते हैं, तब इन संबंधों के आधार पर जो कुछ बनता है वही समाज कहलाता है। नंबर 3 पर है समाजशास्त्र संबंधों के अध्ययन के रूप में। जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन माना है। समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है। सामाजिक समूह मानसिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है। समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधी का अध्ययन मात्र कह देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम किसी भी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। अतः समाजशास्त्र को सामाजिक समूह का विज्ञान माना जाना चाहिए। जॉनसन के अनुसार सामाजिक समूह का अर्थ केवल व्यक्तियों के समूह से नहीं है, व्यक्तियों के मध्य उत्पन्न होने वाली अंतःक्रिया की व्यवस्था से है। नंबर 4 पर है समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। तो कुछ वैज्ञानिकों ने समाजशास्त्री समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। उनकी मान्यता है कि सामाजिक संबंधों की बजाय सामाजिक अंतःक्रिया समाज का वास्तविक आधार है। सामाजिक संबंधों की संख्या इतनी अधिक है कि उनको ठीक से अध्ययन किया जाना बहुत ही कठिन है। इसलिए समाजशास्त्र में सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। अतः अंतःक्रिया का तात्पर्य 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या समूह का जागरूक अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आना और एक दूसरे के व्यवहारों को
प्रभावित करना सामाजिक संबंधों के निर्माण का आधार अंतःक्रिया ही है। गिलिन एंड गिलिन के अनुसार व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने में फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। अतः उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम स्पष्ट करते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान है। कुछ अन्य विद्वानों ने समाजशास्त्र को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। तो मैक्स वेबर ने इसको इस प्रकार से किया है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक सुबोध कराने का प्रयत्न करता है। इसलिए समाजशास्त्र समाज व्यवस्था का अध्ययन करने वाली विज्ञान है जो सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संस्थाएं तथा इनसे संबंधित प्रभाव, परिस्थितियां आते ही अन्य शब्दों में समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज व्यवस्था से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक मूल्यों के अध्ययन इस शास्त्र के विशेष जोर दिया जाता है। धन्यवाद।